सर वैसे पीएमसीएच में ऐसे कोई भी डॉक्टर या कोई भी जो सुपरिटेंडेंट है जो इस तरह से लापरवाही किए हैं तो उसको मतलब सस्पेंड ही नहीं, उनको जॉब से भी बर्खास्त किया जाए। जनप्रतिनिधि बनते हैं तो हम लोग इन्हीं की सेवा के लिए है ना, तो वैसे लोगों को हमको हमें रखना ही क्या जो हमारे ऊपर उंगली उठाने का मौका दे। किसी भी बच्ची के साथ या कोई भी पीड़ित के साथ ऐसा ना हो कि इस तरह से उन्हें अपनी जान गंवानी पड़े। और मुझे लगता है कि मतलब बिहार सरकार इस पे काम बहुत अच्छे से करेगी और आने वाले समय में देखने को भी हम लोगों को मिलेगा। जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 नजदीक आ रहा है, एनडीए घटक दल और तमाम दलों का जो है अपनी हक की मांग हो रही है। सब लोग जो है अपने अपने हिसाब की सीट मांग रहे हैं और सब लोग जो है दावा कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीट मिले। कल आरा में चिराग पासवान की रैली हुई, उन्होंने कहा कि हम 243 सीट पर लड़ रहे हैं। इसका अर्थ क्या निकाला जा सकता है वो राजनीतिक विश्लेषक निकालेंगे। वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने मुजफ्फरपुर में कहा कि हम लोग जो है अपना आत्मसम्मान से समझौता नहीं करेंगे, हमें जितनी सीट चाहिए उतनी मिलनी चाहिए। तो अब हमारे साथ हम की महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष स्मिता शर्मा जी मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे और बात करके ये जानने का प्रयास करेंगे कि हम की क्या मांग है। एनडीए घटक दल की एक सदस्य है हम, जो कि सरकार बचाने में एक अहम रोल निभाई थी। हम इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। कितने सीटों की मांग है मैम? देखिए ये तो नेतृत्व का फैसला है और जहाँ तक हमारे पार्टी में कितनी सीटों पे ये होगा, ये नेतृत्व जब फैसला करेंगे उस समय पता चल जाएगा। आप लोग कहते हैं कुछ चीजें भविष्य के गर्भ में ही छोड़ दिया जाए तो ज्यादा बेहतर होता है। हम सुप्रीमो ने कहा था कि उनकी मांग जो है वो लगभग 40 सीटों तक है, लेकिन अभी जो दृश्य देखने को मिल रहा है, ऐसा कहा जा रहा है कि हमको जो है 6-7 सीटों पे समेटा जा रहा है। इस पे देखिए आप क्या कहना अब चाहेंगे? मीडिया के माध्यम से बहुत सारी बातें जो बहुत सारी न्यूज जो बोलते हैं ना कि समय से पहले ही मीडिया वालों से हमें मिल जाती है, हम लोग को तो पता भी नहीं है। हम भी खुद न्यूज चैनल पे देख रहे थे। अभी नेतृत्व लोग बैठे ही नहीं, एनडीए घटक दल की बैठक नहीं हुई और फैसला पहले आ गया। तो अब हम कैसे कह सकते हैं, हम ही लोग को नहीं पता। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आपको अभी कुछ देर पहले बताए हैं और मीडिया वाले आए हुए हैं तो उनसे बात हो रही थी, तो वही बोल रहे हैं हम लोग बैठे ही नहीं है, फैसला पहले हो गया। सुप्रीमो ने जो मांग की है, क्या एनडीए उसको सुनेगी? उतना सीट मिल जाएगा? जी देखिए जो हम पार्टी की मतलब ये कभी भी कोई भी इलेक्शन या कोई भी घटक जब दल बनती है तो समीकरण को देखते हुए काम करती है। और हमारी पार्टी भी वो हर जगह मतलब जहाँ जहाँ हमारी पार्टी में हर जगह आप देखोगे कि इस दौरान हर जगह कार्यकर्ता काफी मतलब मजबूती से इवन पंचायत स्तर से बूथ स्तर तक अपना मतलब मजबूती से टीम बना चुके हैं। और हर विधानसभा में आपने देखा हो कि अभी प्रोग्राम चल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब जो हमारे पार्टी में लोग हैं काफी अच्छे मतलब उम्मीदवार के रूप में आने वाले हैं। तो अब नेतृत्व फैसला करे और मुझे लगता है पूरी उम्मीद है कि एनडीए घटक दल जो होगी, एनडीए के नेतृत्वकर्ता जो होंगे हम के साथ आपने कहा कि हमारे पार्टी में बहुत सारे उम्मीदवार हैं जो कि अच्छे उम्मीदवार हैं, लेकिन एक सवालिया निशान हमेशा से हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा पे ये लगते आई है कि ये पार्टी जो है ये नेपोटिज्म करती है। ये नेपोटिज्म शब्द जो है पहले बॉलीवुड में चलता था, अब पॉलिटिक्स में दिख रहा है। इस पे क्या देखिए कहना नया नया चीज वो होते रहता है, समय के साथ कुछ भी लोग बोल देते हैं कि नेपोटिज्म करती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन में भी तो दिखता है मैम बहुत हद तक। नहीं नहीं आपको इस बार की विधानसभा में बहुत कुछ दिखेगा, ऐसा नहीं है। सबसे पहले देखिए ना मतलब ये इस पार्टी में कोई ये नहीं कह सकते हैं कि ठीक है ये मतलब दलित समाज की पार्टी है, लेकिन इसमें हर जाति के लोग हैं। और हम सबसे बड़ी बात है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सबको लेके चलने का काम करते हैं। ये नहीं है कि मतलब सिर्फ मतलब पर्टिकुलर जाति विशेष पे ही ये किया जाता है। सवालिया निशान इसलिए खड़ा होता है कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जो अध्यक्ष थे पहले, जिनकी पार्टी है जीतन राम मांझी, वो स्वयं जो है केंद्रीय मंत्री बन गए। उनके लड़के जो हैं वो बिहार सरकार में मंत्री बन गए। जब वो चुनाव हुआ तब भी ये देखा गया कि जो सीट थी वो उनके परिवार में गई। एक सवालिया निशान तो होता है मैम। अरे देखिए अभी अभी आपने देखा होगा कि अभी भी हमारे पार्टी में एक हमारे पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता जो मतलब हमारे संस्थापक के साथ काफी समय से वो काम कर रहे थे और आज उन्हें दलित आयोग का सदस्य बिहार सरकार में बनाया गया। तो ये भी एक उदाहरण है। तो हमारी पार्टी इस तरह से मेहनत कर रही कि देखिए नेतृत्वकर्ता पे उंगली उठाने से पहले हम भी तो सोचना कि हमारे नेतृत्वकर्ता के हाथ में क्या क्या है। अगर हमारे नेतृत्वकर्ता के हाथ में बहुत कुछ आएगा तो ऐसा नहीं है कि कार्यकर्ताओं को नहीं मिलेगा।
हम जो है दलितों की शुभचिंतक पार्टी मानी जाती है। दलितों के लिए हमें हमेशा इनिशिएटिव उठाने के लिए जाना जाता है और खासकर जीतन राम मांझी को माना जाता है कि वो दलितों के नेता हैं। अभी अनुसूचित जाति की एक लड़की के साथ जो कि कुढ़नी विधानसभा की थी मुजफ्फरपुर की, उनके साथ जो हुआ पटना पीएमसीएच में, पूरे बिहार ने देखा और बड़ी शर्मनाक स्थिति बनी उस स्वास्थ्य व्यवस्था की। तो स्वास्थ्य व्यवस्था पे आप क्या कहना चाहिएगा, स्वास्थ्य मंत्री पे क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं तो स्वास्थ्य मंत्री जी से पहले भी निवेदन की हूँ और अभी भी कर रही हूँ कि सर ऐसे पीएमसीएच में ऐसे कोई भी डॉक्टर या कोई भी जो सुपरिटेंडेंट है जो इस तरह से लापरवाही किए तो उसको मतलब सस्पेंड ही नहीं, उनको जॉब से भी बर्खास्त किया जाए। क्योंकि ये पीएमसीएच में हमारे गरीब भाई बहन जो आते हैं उनको सही सुविधा चिकित्सा दिया जाए, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि भाई आप जनप्रतिनिधि बनते हैं तो हम लोग इन्हीं की सेवा के लिए है ना। तो वैसे लोगों को हमें रखना ही क्या जो हमारे ऊपर उंगली उठाने का मौका दे। तो उस बच्ची के साथ जो हुआ जिस तरह से उस समय हुआ तो खैर ठीक है, उस पे कार्रवाई चल रही है और कार्रवाई किए भी हैं। और आपकी जानकारी के लिए भी बता दूं कि मतलब सरकार भी इस पर काफी कुछ पहल कर चुकी है। आप घटक दल की एक महत्वपूर्ण सदस्य है आपकी पार्टी, आप लोग एनडीए में जो है शामिल हैं। इससे पहले भी मंगल पांडे जो है उनके ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा होता रहा है स्वास्थ्य व्यवस्था के वजह से। हमने कोरोना का दौर देखा, हमने देखा इससे पहले भी कई एक दफा ऐसा हुआ है कि उनको जो है सर्कल किया जाता रहा है, खासकर स्वास्थ्य मंत्री को। फिर भी हर बार वही स्वास्थ्य मंत्री क्यों बनाए जा रहे हैं और आपको इसका क्या वजह दिखता है कि हमेशा वो फेल दिखते हैं ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन में? देखिए उनको तो सिर्फ मैं यही कहना चाहती हूँ कि स्वास्थ्य मंत्री जी काम अपना कर रहे थे, लेकिन हाँ कुछ चीज़ों के ये से लापरवाही जो हुआ, लेकिन उनकी वजह से लापरवाही नहीं हुआ। अब जो लोग किए हैं उनको सजा देने का काम करें और सर से मेरा फिर वही रिक्वेस्ट रहेगा कि सर मेडिकल की जो व्यवस्थाएं हो जो हमारे भाई बहनों के लिए अच्छे से हो सके। और आपके ऊपर उंगली जैसे आप बोल रहे कोरोना काल, तो कोरोना काल में भी ऐसा नहीं है कि हमारे बिहार राज्य या हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने काम नहीं किया, बहुत काम किया है और बिहार सरकार ने भी इस पे अच्छा अहम रोल निभाया था। तो ऐसा नहीं कि कोरोना काल के टाइम पे जो मतलब आप कह रहे हैं कि धरातल पे जाइए तो सरकारी आश्वासनों में ऐसा दिखाया जाता है मैम कि पीएमसीएच जो है वो एशिया की सबसे बड़ी अस्पताल है। उस एशिया की सबसे बड़े अस्पताल से जब इतना बड़ा फेलियर देखने को मिलेगा, एक अनुसूचित जाति की बच्ची 5 से 7 घंटे जो है बेड के लिए तड़पती रही, ये क्या भयावह स्थिति है? नहीं, मैंने अभी अभी तुरंत कहा ना कि मैं सर से पहले भी कही हूँ और आपके चैनल के माध्यम से फिर से कह रही हूँ कि सर ऐसी व्यवस्था वहाँ पे की जाए जो आने वाले समय में किसी भी बच्ची के साथ या कोई भी पीड़ित के साथ ऐसा ना हो कि इस तरह से उन्हें अपनी जान गंवानी पड़े। और मुझे लगता है कि मतलब बिहार सरकार इस पे काम बहुत अच्छे से करेगी और आने वाले समय में देखने को भी हम लोगों को मिलेगा क्योंकि वो काम कर रहे हैं। बिहार सरकार काम करेगी और हम लोगों को देखने को मिलेगा, ऐसा कहना है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर स्मिता शर्मा जी का। हम इनसे बातचीत किए और तमाम तरह के सवाल पूछे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए क्या सुझाव है, क्या शिकायत है। बहुत बहुत धन्यवाद।